जो मेरी बहनें ये चाहती हैं ना कि वो सुबह जल्दी-जल्दी उठें और सारा ही घर का काम हो जाए फटाफट से और फिर वो पूरा दिन फ़ारिग हों, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा उरूज पर है और जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे दिल चाहता है कि कोई घर का काम ना करें, हम बस हर वक़्त पंखे के आगे बैठे रहें और सब कुछ हमें वहीं पे बैठे-बैठे मिल जाए। लेकिन ये ख्वाब जैसी बात होती है, अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डाल लें ना और हम ये सोचें कि भई गर्मी जब जिस तरीके से गर्मी चल रही है ना, तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, दोपहर होती जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं लेटती बिल्कुल भी नहीं हूँ और बाकी के जो मेरे रूटीन वाले काम होते हैं उन्हें मैं करके रख लेती हूँ। जैसे रात को मेरे हस्बैंड ये किचन का थोड़ा-सा सामान लेकर आए थे, तो सोचा कि मैं इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब हम खाना बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो फिर किचन में सारा सामान रखा हुआ होता है तो वो बड़ा मेसी सा हो जाता है। फिर हम खाना बनाते हैं, उसके बाद जब समेटते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम हमें लग जाता है और जब तक किचन गंदा ही रहता है। तो पहले इन सारे सामानों को हम सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जब खाना बनाने के लिए खड़े होते हैं ना, तो किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी भी फ़ील नहीं होती। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना और किचन में सामान फैला होता है, तो गर्मी में मज़ीद हमें गर्मी लगने लगती है और बड़ा दिल उकता सा जाता है। इसके बरक्स जब हमने किचन साफ़ किया हुआ होता है और हमारा जो किचन होता है वो पहले से नीट क्लीन होता है, तो हमारा काम करने को भी दिल करता है और काम जल्दी भी हो जाता है। और अगर भैया अगर हम अपने घर के कामों को घसीटते रहेंगे ना, तो यकीन करें वो पूरा दिन भी ख़त्म नहीं होंगे। अब जैसे ये मेरे मसालों का रैक है, ये मैं तकरीबन पहले हफ़्ते में धोती थी, तो मैं जब भी काम कर रही होती थी ना, इसको देख-देख के मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी और फिर एक दिन टाइम निकाल कर कामों से इसको धोती थी। तो अब मैं क्या कर रही होती हूँ, अब मैं इसको 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर धो लेती हूँ और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये पुराना है, 2 साल पुराना है। हालाँकि मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल न्यू लगता है और इतना अच्छा हो जाता है धुलकर। तो बस यही है कि जब भी किचन में खड़े हो ना और जब तक हम खाना-वाना बना रहे हैं, हमारे पास थोड़ा-सा भी टाइम है ना, तो अपनी किचन की कोई एक चीज़ साफ़ कर ली या दूसरे दिन कोई दूसरी चीज़ साफ़ कर ली। इस तरीके से हमारा टाइम भी कम लगता है और अगर आपने खाना वगैरह बना लिया है या बनाने के लिए आपने चूल्हे पर रख दिया है, तो इतनी देर में आप लोगों ने किचन से फ़ारिग होकर कमरे में आ जाना है और कमरे की सफ़ाई वगैरह शुरू कर ली है। तो मेरी ये बहुत ही अच्छी हैबिट मुझे लगती है कि मैं जब सफ़ाई करती हूँ ना, उससे पहले मैं अच्छे तरीके से डस्टिंग करती हूँ और डस्टिंग सिर्फ़ हमें ऊपर-ऊपर से नहीं करनी होती, हमें जो अपने रूम के कोने वगैरह होते हैं या पीछे की जो साइड होती है ना, जहाँ पे किसी की भी नज़र नहीं पड़ती, वहाँ पे हमारी नज़र पड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जल्दी-जल्दी में आगे की सफ़ाई कर ली और फिर पीछे की जो पीछे के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्नीचर के पीछे के पार्ट्स होते हैं, वो हम छोड़ देते हैं अक्सर। तो वहाँ आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हर चीज़ को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करना है। क्योंकि ना गर्मी में इस तरीके से अगर हम सफाई करेंगे ना, तो कीड़े-मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अक्सर घरों में ना स्मेल आ रही होती है, तो वो स्मेल इसी वजह से आ रही होती है कि उनके जो घर की क्लीनिंग होती है ना, वो जो बाहर-बाहर के एरिया पे वो कर लेते हैं और अंदर की चीज़ें वो छोड़ देते हैं। तो मैं तो हर चीज़ को ना बिल्कुल अंदर से निकाल-निकाल के, खुरच-खुरच के उसकी सफाई कर रही होती हूँ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर छोटा है लेकिन बहुत नीट क्लीन रहता है, बहुत साफ़ रहता है। जब आप इस तरीके से काम करेंगी ना, एक प्लानिंग के साथ, एक सोच के साथ कि आज मुझे इस रूम की सफाई करनी ही करनी है, तो यकीन करें आप बहुत ज़्यादा पुरसुकून भी रहेंगी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी पड़ेगी और बच्चों के आने से पहले, हस्बैंड के आने से पहले आपके सारे घर के काम हो जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका मूड भी फ्रेश होगा। जब आपका मूड फ्रेश होगा तो घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, जब बड़े कहते हैं तो वो सही कहते हैं कि एक औरत घर को बनाती है, सँवारती है और वो ही उसको जन्नत बना सकती है। तो हमारे मूड पर डिपेंड करता है हमारी पूरी फैमिली का, पूरे घर का एनवायरनमेंट। तो अपने मूड को अच्छा रखने के लिए आप लोगों ने घर के कामों से फ़ारिग होकर नहाना भी ज़रूर है और अच्छी सी खुशबू लगानी है। ये नहीं कि कोई महँगा-महँगा परफ्यूम ही हम लगा लें, अच्छा सा इत्र लगा लें, जो आपको पसंद हो, जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो भी अच्छा सूट है आपके पास आप वो पहने। हम क्या कर रहे होते हैं, अपने कपड़े उठा-उठा कर हम रख देते हैं कि कहीं जाना-आना होगा ना, हम तब पहनेंगे, जब हमें किसी भी फंक्शन में या किसी पार्टी में या फिर मैके ही चले जाना होगा, हम उस वक़्त पहनेंगे। अपने घर में हम वही गंदे-संदे हुलिये में फिरते रहते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि आप नए-नए सूट अपने घर में पहने, लेकिन कम से कम जो भी आप लोगों ने सूट पहनना है उसको ज़रूर प्रेस करके पहनना है, ऐसे ही उठाकर नहीं पहनना। हम क्या कर रहे होते हैं, अक्सर अपने हस्बैंड के सूट प्रेस कर देते हैं, बच्चों के कर देते हैं, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो हम ऐसे ही उठाकर ना उसको लेके वॉशरूम में चले जाते हैं और नहा कर ना वही पहन लेते हैं। तो अपने कपड़ों को ज़रूर प्रेस किया करें और ख़ुद को भी इतना अच्छा बनाकर रखें कि आपके पास से अच्छी सी एक खुशबू आनी चाहिए। 5-10 मिनट भी एटलीस्ट अगर हम दिन में अपने आप को दे रहे हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। काम के बाद आपने आधा घंटा लेटना है, ज़रूर अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालना है लेटने के लिए। बेशक उसमें आप सोएँ ना सोएँ, लेकिन आप थोड़ी देर लेट जाएँ ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिफ्रेश हो जाए और फिर से नए काम आप कर सकेंगे। अच्छा भाई, जब हम डस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, जो मैट होते हैं ना हमारे, हम उसको अच्छे तरीके से झाड़ते नहीं हैं। उससे हमारा नुकसान क्या होता है कि जितनी भी डस्ट होती है ना उसी में रह जाती है और फिर हम
हम क्या कर रहे होते हैं वही पाँव लेके हम घर के अंदर आ रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जब भी इसको झाड़ना है तिनको वाली झाड़ू से ही झाड़ना है। तो जी सारी डस्टिंग वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैंने घर के काम के बाद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए फिर ये मटर के चावल बनाए। आपको पता है गर्मी में कुछ रोटी इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता ना, तो चावल सब शौक से खा लेते हैं। हर घर में चावल खाने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे घर में खैर मेरी फैमिली छोटी है, लेकिन जब भी हम लोग चावल बनाते हैं तो बच्चों की फरमाइश यही होती है कि मम्मा आपने मटर के ये सादे वाले चावल बनाने हैं, इसके साथ फिर सैलेड होता है, अचार होता है और साथ में रायता भी होता है। और भाई मुझे लगता है कि ये वाले चावल ना सबके ही घरों में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। एक तो ये इतने ज़्यादा यमी से होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं और फिर बनने में बहुत ज़्यादा ईज़ी रेसिपी है, तो बड़े आसानी से बन जाती है। तो जब भी मुझे काम ज़्यादा होता है ना, तो मैं क्या कर रही होती हूँ कि चावल ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे रोटी भी नहीं बनानी पड़ती। लेकिन इसके साथ सैलेड वगैरह लाज़मी होना चाहिए। जब हम बाज़ार से खाना मंगाते हैं तो वो बहुत महँगा पड़ता है, तो जब भी टाइम कम हो तो घर में छोटी-मोटी ऐसी चीज़ें आप बना लें, जिससे टाइम की भी बचत होती है और बच्चों के लिए ये जो हमारा खाना होता है घर का बना हुआ, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो कोशिश यही किया करें कि घर में जो भी चीज़ें दें बच्चों को घर में बना कर दें और खुद भी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।